अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आज के टॉपिक में हमने स्टडी करना है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने के लिए आप एक मैथ कंसीडर करें। एक है मैस m जो ग्राउंड से h हाइट पर पड़ा हुआ है। अभी ये h हाइट पर मौजूद है। जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये पॉइंट A पे इस टाइम मौजूद है। जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो ये पॉइंट C पर पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या स्टडी करना है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। पॉइंट A वो पोजीशन है जहां पर मैस पड़ा हुआ है ग्राउंड से h हाइट पर। नेक्स्ट है पॉइंट B। नेक्स्ट पॉइंट B जो है पॉइंट C से पहले आता है। उस जब वो मैस ड्रॉप करते हैं दरमियान में कहीं पर, ये पॉइंट B है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट C, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स पे सेपरेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट A को कंसीडर करें तो मैस जो है h हाइट पर है। स्टूडेंट्स इस टाइम मैस पॉइंट A पर रेस्ट पोजीशन में है। जब रेस्ट पोजीशन में होगा तो क्या इसकी कोई वेलोसिटी होगी? स्टूडेंट्स इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी जो है हमारे पास किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। यानी कि हमने कंसीडर करना है टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पे v² के साथ मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे a लिखा है। ये जो a है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट a पे वेलोसिटी। इसी तरह mgha लिखा है। a ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो हाइट है ए पॉइंट पे कितनी हाइट है इसकी। इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास h हाइट है। पॉइंट ए से ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की h हाइट है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आ गया हाफ mv² प्लस mgh। अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो मैस है पॉइंट ए पर रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। va किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। इसी तरह पॉइंट ए पर हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? h। यहाँ पर h a आ जाएगा हमारे पास h के इक्वल। तो ये दोनों वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है। जब va को हम 0 पुट करेंगे तो हाफ mv² a इज इक्वल टू 0। टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 0 प्लस mgha की जगह हम h पुट कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 0 प्लस mgh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू mgh। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि पॉइंट A पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। तो टोटल एनर्जी भी हमारे पास mgh के इक्वल आ जाएगी। पॉइंट ए पे हमने टोटल एनर्जी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट सी ये वाला है जहां पर बॉल पॉइंट ए से गिरी और पॉइंट सी तक पहुंच गई। पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², v के साथ c आ जाएगा। इसी तरह mgh/c। स्टूडेंट्स अब हमारे पास नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ vc। हमने vc की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइम तो बॉडी मूव करती हुई यहाँ तक आई है तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। पॉइंट ए पर वेलोसिटी 0 थी। हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन 2gs इज इक्वल टू vh² माइनस vi²।
यहाँ पे 2AS भी होता है, ए की जगह मैंने एक्सेलरेशन कौन सी ली, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस वजह से मैंने यहाँ पे g पुट कर दिया। s है डिस्टेंस, vf फाइनल वेलोसिटी, vi इनिशियल वेलोसिटी, g एज इट इज आ जाएगा, s डिस्टेंस स्टूडेंट्स मास का पॉइंट a से लेकर पॉइंट c तक, यहाँ तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, कि डिस्टेंस किसके इक्वल है, h के इक्वल है, तो हम यहाँ पर s की जगह h पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी वो कहाँ से गिरा, पॉइंट ए से गिरा और पॉइंट सी तक पहुंच गया। फाइनल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट सी, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए। तो हम फाइनल की जगह वी सी पुट कर देंगे और इनिशियल की जगह वी ए पुट कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2GH इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट्स हमने कहा कि पॉइंट ए पे तो वेलोसिटी 0 होती है, वी ए की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो वी सी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास वी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2GH। इसी तरह जब पॉइंट ए से सी पे, पॉइंट सी पे जब पहुंच गया, पॉइंट सी की हाइट कितनी है ग्राउंड से, 0, एच सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, एच सी की और वी सी स्क्वायर की। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो टोटल एनर्जी इस स्टेप पे हमारे पास आ जाएगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर सी प्लस एम जी एच सी, यही मैंने इक्वेशन लिखी है, इसमें वी स्क्वायर सी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2GH एंड HC इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MGH प्लस ये तो 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, MGH के पास इक्वल आ गई। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, अभी हमने पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी फाइंड की थी, पॉइंट ए पे सारी एनर्जी थी किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, mgh। इसी तरह पॉइंट सी पे भी टोटल एनर्जी कितनी है, mgh, तो mgh यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रही, चाहे आप पॉइंट ए पे देख लें या पॉइंट सी पे देख लें, दोनों का आंसर हमारे पास mgh आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने पॉइंट ए पे स्टडी कर लिया और पॉइंट सी पे स्टडी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे अब हम पॉइंट बी पे स्टडी करेंगे टोटल एनर्जी को। पॉइंट बी स्टूडेंट्स है हमारे पास बिटवीन पॉइंट ए एंड सी के दरमियान में हमारे पास एक पॉइंट है बी, यानी कि मैथ जब ड्रॉप किया हमने तो उसके सेंटर में ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर इस पॉइंट पे हम इसकी एनर्जी को स्टडी करेंगे। इस पॉइंट पे ना ही काइनेटिक एनर्जी 0 है ना ही पोटेंशियल एनर्जी 0 है, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, वही फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर बी प्लस एम जी एच बी। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ वी बी, यहाँ पर हम इस स्टेप पे वी बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वी बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वही न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS या 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स फाइनल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी फाइनल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए। पॉइंट ए से वो फॉल की और पॉइंट बी तक पहुंच गई, इनिशियल है पॉइंट ए, फाइनल है पॉइंट बी, तो फाइनल की जगह हम लिख देंगे वी बी और इनिशियल की जगह लिख देंगे वी ए। अब यहाँ पर फिर आ गया वी ए, वी ए क्या है, जब बॉडी रेस्ट पे है, मैस जब रेस्ट पे है, जब मैस रेस्ट पे है तो वी ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, वी ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वी बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2GX। अब स्टूडेंट्स 2x कैसे आया, आप इस डायग्राम को दोबारा से देखें, पॉइंट सी का मैस से डिस्टेंस है h, पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस है x, तो पॉइंट बी और सी के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, टोटल में से, ये है टोटल वैल्यू, टोटल में से इतना डिस्टेंस अगर माइनस कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा h माइनस एक्स, तो एच बी किसके इक्वल है, h माइनस एक्स के।
पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हाफ एम वी बी स्क्वायर की जगह हम ये वी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 2gx। इसी तरह एच बी की वैल्यू पुट कर देंगे h माइनस एक्स। यहाँ पर हम h माइनस एक्स पुट कर दी तो हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास एम जी एक्स प्लस एम जी जो है h माइनस एक्स से सेपरेट मल्टीप्लाई होगा एम जी एच माइनस एम जी, अब x से मल्टीप्लाई होगा एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास एम जी एच। अब स्टूडेंट्स आपने वो किया होगा पॉइंट ए पे हमने एनर्जी फाइंड की, पॉइंट बी पे हमने एनर्जी फाइंड की, पॉइंट सी पे। तीनों पॉइंट्स पे जो टोटल एनर्जी है वो किसकी इक्वल आ रही है एम जी एच। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन है हमारे पास कि मास जो है जब पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर है तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है एम जी एच के और काइनेटिक एनर्जी 0। जब पॉइंट बी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है एम जी एच माइनस एक्स और काइनेटिक एनर्जी है एम जी एक्स के इक्वल। जब पॉइंट सी पे आ गया हमारे पास तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी एम जी एच के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हमने तीनों पॉइंट्स पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिए। अब जो हमारे पास तीनों पॉइंट्स पे एनर्जीज का सम आता है वो इक्वल होता है एम जी एच के। हमारे पास इग्नोरिंग, अगर हम एक केस है हमारे पास, अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, आइडियल केस है हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मीन्स ये कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है किसी पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसी वजह से तो एट द एंड हमारे पास आंसर एम जी एच आता है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच माइनस वन, एम जी एच माइनस एम जी एच टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। यहाँ पर एम जी जो है हम कॉमन ले लेंगे, इधर से है हाफ एम यहाँ पे दोनों का कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा एम जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ये तो था आइडियल केस जब हमारे पास एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं। जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। अगर हम दूसरा सिनेरियो कंसीडर करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन भी ऐड होगा। तो एम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ एच। एफ जो है एयर फ्रिक्शन, एच जो है हमारे पास हाइट। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिर्फ ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। पहले आपने इसकी डिस्कशन करनी है, डायग्राम बनानी है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करनी है, देन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे सेपरेट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, देन एंड पे कंक्लूजन लिखनी है।